ये पट्टी पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्षा का जल रेत में समाकर कहाँ फैला रहता है। ठीक है, वर्षा का जल देखिए, जब मरुस्थल में बारिश होती है उस समय जो जल जमीन में गिरता है, जो वर्षा का पानी जमीन में गिरता है, वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके रिस रिस के क्या है नीचे चला जाता है धरती में, और वो कहाँ तक जाता है, जहां पर अपनी ये नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी होती है, वहीं पर ये पानी क्या होता है, फैल जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, किस रूप में, नमी के रूप में। और वहीं पर हम क्या कर देते हैं, कुएं का निर्माण करते हैं, और वही नमी वाला पानी क्या होता है, पीने योग्य मीठा पानी होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेत में समाये वर्षा जल को पाताल पानी में मिलने से कौन रोकता है। रेत में समाये वर्षा जल को, जो बारिश का पानी होता है, वो पानी का जमीन के अंदर चला जाता है, और वो कहाँ तक जाता है, पाताल पानी में, पाताल तक पहुंच जाता है। यानी आपका क्वेश्चन क्या है, रेत में समाये वर्षा जल को पाताल पानी में मिलने से कौन रोकता है, खड़िया पत्थर की पट्टी है, ये क्या है, जो वर्षा का जल है उसको पाताल तक जाने से रोकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, खीप क्या है और इसका उपयोग क्या है। खीप क्या है, मरुस्थल में पाई जाने वाली घास को हम खीप कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग कुएं के निर्माण में, कुएं की दीवारों को क्या करते हैं, कुएं की दीवारों को मजबूती लाने के लिए इस खीप घास की रस्सी का उपयोग किया जाता है, और वो रस्सी कितनी होती है, 3 उंगल मोटी होती है। ठीक है, ये क्या है, एक घास है, और इसका उपयोग मोटी रस्सी, कम से कम 3 उंगल मोटी रस्सी बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, खीप से बनी मोटी रस्सी का उपयोग कहाँ किया जाता है। कुएं बनाते समय जहाँ की मिट्टी एकदम, क्योंकि वहां पर तो रेतीली मिट्टी होती है, जहाँ की मिट्टी कैसी होती है, कैसी होती है, रेतीली तो होती है, साथ ही साथ में क्या है, अत्यंत भरभरी होती है। यानी वहां पे वो क्या है, अगर खोदेंगे तो वो क्या है, वो टिकी नहीं रहती है, भरभरा के नीचे गिर जाती है, मतलब वो एक जगह, मतलब जैसे और भी जैसे रहती है ना मिट्टियां, तो वो रेतीली मिट्टी क्या होती है, एक जगह रुकी नहीं, एक जगह टिकी नहीं रहती है, और ऐसी मिट्टी को बांधने के लिए, क्योंकि वहां तो कोई तो बनेगा ही, है ना, तो बांधने के लिए इस रस्सी का खीप। हेलो, कुएं बनाते समय जहाँ की मिट्टी रेत के समान भरभरी होती है, वहां पर कुएं की दीवारों को बांधने के लिए खीप घास की रस्सी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जहां ईंट पत्थर या खीप की रस्सी भी अनुपलब्ध और अनुपयोगी होती है, वहां कुएं निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर कुएं बनाते समय
जहां पर क्या है, हाँ, कुएं बनाते समय क्या होता है, वहां की मिट्टी को बांधने के लिए अगर ईंट या खीप घास की रस्सी का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर किसका उपयोग किया जाता है, वहां पर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे का उपयोग किया जाता है। और उन लट्ठों से क्या करते हैं, कुएं की दीवारों को मजबूती लाने के लिए किया जाता है उपयोग। ठीक है, हेलो हेलो Yes, स्टूडेंट, ma'am. हाँ, Yes, क्लियर हुआ ना, ma'am. क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। ठीक है, अरे जहां पर ईंट नहीं हो सकता उपयोग, वहां पर घास का उपयोग, जो खीप घास है वहां पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों से क्या होता है, कुएं की दीवारों को बांधा जाता है, मिट्टी को मजबूती लाई जाती है, ताकि उसकी दीवारें क्या है, क्या हो, मजबूत हो जाए, और वो उससे हम पानी निकाल सके, यानी वो जैसा है उसको हम मजबूती प्रदान कर सके, किसको, कुएं को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लट्ठे किस लकड़ी के होते हैं। अब लकड़ी का नाम तो बताना पड़ेगा। ठीक है, लट्ठे अरनी, बड़, बावल या कुम्भट, है ना, इन पेड़ों की लकड़ियों से क्या है, लट्ठे बनाए जाते हैं। और इस काम के लिए सबसे अच्छी लकड़ी अरनी की होती है। किस पेड़ की होती है, अरनी पेड़ की लकड़ी सबसे अच्छी होती है कुएं के निर्माण के लिए। लकड़ी का उपयोग हम तब करते हैं जब उसकी चिनाई करने के लिए ईंट या घास का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वहां पर खीप घास होती है ना, उस घास का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो उस जगह लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे क्या है, उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी ना उपलब्ध होने पर लट्ठे के रूप में किस लकड़ी का उपयोग किया जाए। तो देखिए, अगर अच्छी लकड़ी नहीं मिलती है तो हम और कौन सी लकड़ी का उपयोग करें ताकि कुएं का निर्माण हो जाए, है ना। तो जब अरनी लकड़ी नहीं मिलती है, उस समय क्या है, आक पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अरने के बाद क्या है, आक लकड़ी। ठीक है, आक पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। चलिए अब थोड़े से लॉन्ग आंसर बताने हैं आपको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके 10 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब लॉन्ग आंसर आपको बताने हैं, है ना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर। नंबर 1 देखिए, कुएं को सकरा और उसका मुंह को छोटा क्यों रखा जाता है। कुएं को हम सकरा क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए मरुस्थल में जब वर्षा का जल गिरता है ना, तो वो धीरे धीरे क्या है, बूंद बूंद करके नीचे नीचे आपका धरती में समा जाता है। ठीक है, वो पानी कहाँ तक जाता है, जहां पर आपका खड़िया पत्थर की पट्टी होती है, वहां तक पानी चला जाता है। अगर वो पट्टी नहीं होगी तो वो पाताल तक चला जाएगा, है ना। लेकिन कुएं का निर्माण भी करना है, तो जिस जगह खड़िया पत्थर की पट्टी होती है उस जगह कुएं का निर्माण किया जाता है। और सकरा होने का बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, कई कारण है, देखो जब पानी आपका खड़िया पत्थर तक पहुंच जाता है तो क्या है, सकरा होने के कारण क्या होता है, पानी का स्तर कहाँ पर, तल में, धरती के तल में, कुएं के तल में जब पानी उसका जो स्तर होता है काफी मतलब थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, ताकि हम उस पानी को निकाल सके। अगर वही क्या है, अगर तल चौड़ा होगा, है ना, चौड़ा होगा तो पानी क्या है, क्योंकि पानी कितना है, 2 या 3 घड़ा ही तो मिलता है ना, तो वो पानी क्या है, फैला हुआ रहेगा, है ना। अगर व्यास ज्यादा रहेगा तो फैला हुआ रहेगा, और उस पानी को 2-3 घड़ा पानी है, उस पानी को निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। इसलिए कुएं को सकरा पतला बनाया जाता है, ताकि पानी का स्तर क्या है, थोड़ा ऊंचा हो जाए, और उसको क्या है, रस्सी में बाल्टी बांध के उस पानी को ऊपर निकाला जाए। ठीक है, और देखिए, और इसका एक और है, और इसके मुंह को छोटा क्यों रखा जाता है, छोटा क्यों रखा जाएगा, हाँ, छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि ऊपर से गंदगी जो है ना, कोई कचरा वचरा
अंदर ना गिर सके, है ना। तो उसको क्या है, एक तो ढकने में सहूलियत हो जाएगी, ऊपर उसकी कुई के मुंह पर जो ढक्कन होता है ना, तो एक तो छोटा रहेगा तो अच्छे से ढक सकते हैं, अगर बड़ा रहेगा तो ढकने में मुश्किल होगा ना। तो इसलिए कुई को सकरा और उसके मुंह को छोटा रखा जाता है, ठीक है। और इसके साथ में और भी कारण है, सकरा होने का कारण और भी है, क्योंकि देखिए हेलो, कुई को सकरा और उसके मुंह को छोटा रखने की कई कारण है। नंबर वन, अगर पानी जो बारिश का पानी है नीचे आएगा तो जल का स्तर ऊंचा होगा, और क्योंकि पानी तो दो तीन घड़ा ही निकलता है ना, तो उसको पानी को निकालना आसान होगा। और अगर मान लीजिए अगर उसका व्यास ज्यादा बड़ा होगा तो वो पानी क्या होगा, फैला हुआ रहेगा और उस पानी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा कारण है कि कुई का जो मुंह रहता है ना, उसको ढकने में सहूलियत हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में वर्षा को कैसे मापते हैं, ठीक है। वर्षा, मरुस्थल में वर्षा को जल को नापने के लिए इंच या सेंटीमीटर का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसको रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। रेजा मतलब क्या आता है, जैसे बारिश का पानी, जैसे बारिश हुई है ना, तो वो पानी क्या है अपना जमीन में समा जाएगा, है ना। तो जो जितनी जमीन गीली होती है ना, तो उसको क्या अंगुल से नापते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी 5 अंगुल पानी क्या जमीन गीली हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, 5 अंगुल रेजो। क्या बोलेंगे, 5 अंगुल रेजो। अगर 3 अंगुल जमीन गीली हुई है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, 3 अंगुल रेजो, ठीक है। वहां पर सेंटीमीटर या इंच से वर्षा के जल को नहीं नापा जाता है, बल्कि जमीन जितनी गीली हुई है, जितनी नमी है, उससे ही नापा जाता है और उसको रेजो शब्द से कहा जाता है, ठीक है। उंगलियों से नापते हैं, 3 उंगल, 5 उंगल, 10 उंगल, है ना। 5 उंगल है, जमीन 5 अंगुल गीली हुई है, तो उसको बोलेंगे 5 अंगुल रेजो। अगर 3 अंगुल जमीन गीली हुई है तो उसको बोलेंगे 3 अंगुल रेजो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, चेजारों के अलावा कुई निर्माण का काम और कौन करते हैं। देखिए कुई का जो कुई उन्हीं लोग बनाते हैं जो काफी कुशल, निपुण और काफी साहसी होते हैं, क्योंकि कुई को खोदते समय, है ना, और उसकी दीवारों में चिनाई करते समय क्या है, बहुत खतरा रहता है, जान जाने का भी डर रहता है। तो जो बहुत ज्यादा कुशल होते हैं वही व्यक्ति कुई का निर्माण करते हैं। और उसका देखी देखी क्या है, देखा देखी और भी कई लोग कुशल हो गए हैं, है ना। लेकिन जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों, जो कि मेघवालों मतलब आजकल क्या है वो अनुसूचित जाति में आते हैं, है ना। तो ये क्या है, कुई का निर्माण करते हैं, और इनके हाथों से बने हुए 100 से लेकर 200 साल पहले जो कुई इन्होंने बनाई है, वो आज भी पानी दे रही है। मतलब कुई से उनका जो काम है आज भी बहुत कुशल है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि चेलवांजी ही या चेजारो ही कुई का निर्माण करते हैं, ऐसा नहीं, लोग देखकर भी सीख जाते हैं। और क्या है, जैसलमेर में क्या मैं अभी बताई, पालीवाल ब्राह्मण और मेघवालों, इनके हाथ से भी क्या है, ये भी काफी कुशल क्या है, कुई का निर्माण किए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान के किस क्षेत्र में खड़िया पत्थर पट्टी की बहुलता है ना? राजस्थान के किस क्षेत्र में खड़िया पत्थर की बहुलता है? यह उन क्षेत्र के निवासियों के लिए क्यों विशेष महत्व रखता है? अब देखिए, राजस्थान है, राजस्थान में तो मरुस्थल है ही है, वहां पर की जो मिट्टी होती है रेतीली होती है, लोगों को पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है ना? तो जो वर्षा का एकमात्र सहारा होता है वर्षा का जल, इस वर्षा के जल को क्या है, बहुत सावधानी से उसको एकत्रित किया जाता है। अगर वर्षा ज्यादा हुई तो नदी है, तालाब है ना, तो वहां से उन लोग को पानी मिल जाता है। लेकिन पीने के लिए उनको क्या है, जो वर्षा का जल है वो धरती में समा जाता है और उस समाये जल को कुएं के निर्माण के द्वारा क्या है, लोगों के पीने योग्य बनाया जाता है। और जो कुएं का जो पानी होता है काफी मीठा होता है, अगर उस पानी को नहीं रोकते हैं तो वो पानी क्या है, जमीन में समा जाएगा और वो पाताल तक चला जाएगा, और जहां से क्या है, एकदम नमकीन खारा पानी रहेगा जो कि पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, और राजस्थान की और इसका क्या विशेष महत्व क्यों रखता है? क्योंकि कुएं से वही पानी क्या है, पीने योग्य होता है और वो पानी काफी मीठा होता है। ठीक है, इसलिए ये लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने कुएं की तुलना हर दिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से क्यों की है? ठीक है, लेखक ने कुएं की तुलना हर दिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से क्यों की है? जिस प्रकार से मुर्गी रोज अंडा देती है उसी प्रकार से कुएं से दो तीन घड़ा ही पानी निकल पाता है। ठीक है, वो पानी एक साथ ऐसा नहीं कि 10-12 घड़ा मिल जाए, ऐसा नहीं, रोज वो भी पानी क्या है, शाम को लोग निकालते हैं, और जब वो पानी को निकालते हैं कितना मिलता है, 2-3 घड़ा ही पानी मिल पाता है। और निकलने के 2-3 घड़ा जब पानी निकाल लिया जाता है तो फिर उसको ढक दिया जाता है कुएं को, और रात भर और दूसरे दिन शाम तक वो पानी क्या है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो इकट्ठा हो जाता है, और वो अगले दिन यानी एक कुएं से कम 2-3 घड़ा ही पानी पीने योग्य मिल पाता है। ठीक है, इसलिए लेखक ने कुएं की तुलना हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से की है। ठीक है, क्योंकि अपना कुआं तो है नहीं जिससे आप ढेर सारा पानी निकाल लें, कुएं से 2-3 घड़ा ही पानी निकल पाता है और वो पानी रोज रोज निकल पाता है। ठीक है, और अगले दिन पानी अपन को चाहिए तो उसके लिए उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसको थोड़ा जो बूंद बूंद करके जो पानी मिलता है उसके लिए भी तो समय चाहिए ना, तो वो रात भर और दूसरे दिन शाम तक के लिए वो पानी क्या धीरे धीरे क्या है, बूंद बूंद करके इकट्ठा होता है और उसको फिर अगले दिन शाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आता है? ठीक है, जब वर्षा होती है, अगर सपोज मान लीजिए अब, अच्छा, वर्षा ना होने पर भी कुएं में पानी कहाँ आ जाता है, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? जो पानी बारिश का पानी होता है वो क्या है, जमीन में समा जाता है ना, और कहाँ तक, जहाँ पर खड़िया पत्थर की पट्टी होती है वहां तक वो पानी इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा कैसे होता है? नमी के रूप में। ठीक है, और वही नमी जो रहती है बूंद बूंद करके धीरे धीरे करके क्या है, इकट्ठा हो जाती है, कहाँ पर? कुएं के तल में। ठीक है, वहीं पे, और वही पानी क्या है, क्योंकि पानी तो हर रोज तो बारिश नहीं होती है, जो नमी होती है नीचे की वही क्या है, बूंद बूंद करके पानी इकट्ठा होता है और उसी को ही हम पीने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हेलो? यस मैम। हाँ, चलिए, अपने ये क्वेश्चन हो गए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 क्वेश्चन हो गए हैं और लॉन्ग आंसर आपके 6 तक हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, है ना। मरुस्थल
के रेत की क्या विशेषता है? ठीक है, मरुस्थल मरुभूमि सॉरी है ना, मरुभूमि की रेत की क्या विशेषता है? या अपन बोल सकते हैं यहाँ की रेत अंदर की नमी को बाहर वाष्प के रूप में निकलने से क्यों रोकती है? देखिए, मरुभूमि की रेत अत्यंत बारीक होती है, जो उसकी जो कण होते हैं ना काफी बारीक होते हैं, जिसके कारण वो क्या हुआ, जो रेत के कण होते हैं आपस में चिपकते नहीं है, दूर दूर रहते हैं। जबकि दोमट और काली मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या है, चिपक जाते हैं। जो आप देखते हो जनरली अपन गमले में देखो मिट्टी देखते हो ना, तो वो मिट्टी के कण क्या है आपस में जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। लेकिन मरुस्थल में जो रेत के कण होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, वो आपस में चिपकते नहीं है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ खाली स्थान छूट जाता है। ठीक है, और जब तेज धूप होती है ना, जब वर्षा बंद होने पर तेज धूप में ये क्या है, जो मिट्टी के कण होते हैं ये तो क्या होता है, दरार पड़ जाती है। इसमें जो मिट्टी होती है, जब तेज गर्मी पड़ती है तो क्या मिट्टी में देखते हो आप दरार पड़ जाती है। जैसे आप लोग कुछ मूर्ति बना रहे हो है ना, तो कभी कभी क्या होता है, मिट्टी जो मूर्ति रहती है चटक जाती है। क्यों चटक जाती है? या मिट्टी के कुछ खिलौने बनाए जाए या कोई कोई क्या खिलौने क्या चटक जाते हैं। क्यों चटक जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो कण होते हैं ना, मिट्टी के कण आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। और जब गर्मी पड़ती है, जब वो गर्म हो जाते हैं, तो वो क्या है, बीच में क्या है, जो उसका जो पानी होता है ना, वो भाप बनकर उड़ जाता है ना, और उस जगह क्या है, चटक जाती है। जगह जगह खाली हो जाएगी तो चटक जाता है। ठीक है, लेकिन मरुस्थल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मरुस्थल के जो रेत के कण होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, और वो क्या है, वो चिपकते नहीं है। ठीक है, और जब बहुत तेज धूप होती है तो नमी के कारण क्या होता है, वो वाष्प निकल तो जाता है ना, ठीक है, ऊपर का निकलेगा, लेकिन जो पानी के जो कण होते हैं ना, सॉरी, जो रेत के कण होता है उसके नीचे जो पानी नमी के रूप में होती है, वो क्या है, उसी के नीचे ही रहते हैं। वो पानी क्या धीरे 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 करके नीचे चला जाता है, यही खासियत रहती है। ठीक है, और भूमि की नमी को वाष्प बनकर बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है। ठीक है, अंदर की नमी अंदर ही रहती है। यही नमी खड़िया पत्थर की पट्टी को भी पार नहीं करती है ना। जो नमी रहती है वही क्या मैंने बताया था, जो बारिश का पानी होता है वो रेत मरुभूमि में जैसे ही गिरता है, वो पानी क्या है, बूंद बूंद करके नीचे नीचे चला जाता है, वो खड़िया पत्थर की पट्टी तक पहुंच जाता है। और वो क्या है, जो रेत के कण होते हैं ना, तो उनके नीचे जो कण के जस्ट नीचे क्या है, जो पानी रहता है, नमी जो रहती है, वो क्या भाप बन के ऊपर नहीं जा पाती, और वो पानी क्या है, वो नीचे नीचे ही चला जाता है। अगर मान लीजिए कोई सपोज ये पत्थर है ना, पत्थर के नीचे अगर मान लीजिए आपका नमी है, पानी है, तो वो क्या है, उसी के तल में ही रहेगा, है ना। तो ऐसी मरुस्थल में जो कण होते हैं, रेत के जो कण होते हैं, उसके नीचे जो समाया हुआ पानी होता है, वो वाष्प नहीं बन पाता है, बल्कि वो नीचे नीचे चला जाता है, जल्दी से नीचे चला जाता है। और कोई जब हम निर्माण करते हैं तो वो खड़िया पत्थर की पट्टी तक वो पट्टी क्या करती है, उस पानी को रोक लेती है और नीचे नहीं जाने देती है, और वहीं पर कुएं का निर्माण करते हैं, और वही पानी क्या है, हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुएं से जो पानी आपको मिलता है वो कैसा होता है, खारा तो होता ही नहीं है। खारा तो पाताल तक जो पानी रहता है उसमें खारापन आता है, लेकिन जो कुएं का जो पानी होता है वो काफी अमृत जैसा मीठा होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? हेलो, हाँ, तो इसके अंदर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ना व्हाट्सएप में आप लोग जाइए और उसमें मैं आपको भेज दूंगी, आप लोग ले लीजिएगा। ओके, चलिए आज अपन ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो बेटा। ओके, चलिए क्लासेस ओवर।